तो कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे और इसको दिया था, हमने कहा था कि कर लीजिएगा घर से। तो जो किया है तो ठीक है, कुछ लोग कमेंट किए हैं सही है उनका, जो नहीं किए हैं उनका तो राम ही जाने। देखिए कर लेते हैं। तो कह रहा है कि यदि ए बराबर मझले कोष्ठक में, इसका मतलब क्या है, समुच्चय है। कौन सी विधि में, तालिका विधि में या रोस्टर विधि में। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इसके आगे नहीं है। तो रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है संबंधित है कि नहीं है, बिलोंग करता है कि नहीं करता है, या बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बिलोंग करता है, इसका मतलब बिलोंग नहीं करता है। तो भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो 1 यहाँ डैश डैश है, बिलोंग इसमें ये भरना है और ये भरना है। तो इसमें क्या रहेगा, ए में एक बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ए में एक है कि नहीं, ये ए है, इसमें ए एक है ना, अगर है तो इसमें बिलोंग करता है। ठीक, अगर है तो इसमें बिलोंग करता है, तो इसमें बिलोंग करता है, ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अगर बिलोंग नहीं करता है, 7 इसमें है, समुच्चय ए में 7 कहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, इसका मतलब इसमें बिलोंग नहीं करेगा। समझा। अब देखिए 4/3 इसमें है कहीं पे, 1 2 3 4 5 6 4/3 नहीं है, इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 5 है समुच्चय ए में, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा। समझ में आया। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। तो देखते हैं सबसे पहला प्रकार, रिक्त समुच्चय। नल सेट इसे कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर कहते हैं एम्प्टी सेट। ठीक, अब नल सेट कहते किसे हैं, ध्यान से देखिएगा। नल सेट ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी सदस्य ना हो, जिसके पास एक भी सदस्य ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कौन सा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी देख लीजिए। रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को मझले कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मझले कोष्ठक के द्वारा तथा या फाई के द्वारा, क्या कहते हैं इसको, नल, फाई के द्वारा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समझ क्या कह रहे हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसके पास कोई सदस्य ना हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। समझ आ गया। ठीक, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, मझले कोष्ठक से या फिर फाई से। क्या है, फाई, जैसे कह देगा। और एक देखिए ध्यान से, या फिर कह सकते हैं ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसकी संभावना ना हो, जिसकी संभावना ही ना बने, वो कैसा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। जैसे देखते हैं, जैसे अगर कह दिया कि उदाहरण के लिए यक्स सच दैट यक्स 2 से बड़ा, 2 से छोटा, किंतु 4 से बड़ा, ये संभव है भैया। 2 से छोटा होगा जो, वो 4 से बड़ा होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे। इसको प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। समझ आ गया। ये कौन सा समुच्चय है,
रिक्त समुच्चय। ठीक, अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण। ठीक, जैसे कह दिया x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। ठीक, इसके बाद कहा कि x इज ग्रेटर देन 8, x इज ग्रेटर देन 8। ये समुच्चय है। ठीक, कौन सी विधि में लिखा गया है? समुच्चय निर्माण विधि में। अब ध्यान से देखिए, x स्क्वायर बराबर 4, इसका मतलब x यहाँ कितना आएगा भैया? x का मान निकालेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4, जब x का इसके स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, आ जाएगा +-2। ये प्लस और -2 ये 8 से बड़ा है, 8 से छोटा है कि बड़ा है? और यहाँ कह रहा है कि 8 से बड़ा होना चाहिए। x 8 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें एक भी अवयव नहीं है। ये कौन सा समुच्चय है? अतः यह संभव नहीं है। अतः यह कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, देखिए जैसे कह दिया कि मझला कोष्ठक बताइए कि यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं। ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। ये रिक्त समुच्चय है? हाँ है। और इसके अंदर एक दे दिया रिक्त समुच्चय। भैया ये रिक्त समुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि समुच्चय को मझले कोष्ठक में लिखते हैं और समुच्चय के अंदर एक रिक्त समुच्चय है। समुच्चय के अंदर ये एक अवयव हो गया। कौन सा अवयव? रिक्त समुच्चय। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। ये समुच्चय, यह रिक्त समुच्चय है? नहीं है रिक्त समुच्चय, क्योंकि रिक्त समुच्चय के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं रहते और इस समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। और देखिए, ये अगर फाई है तो ये रिक्त समुच्चय है, और अगर ऐसे दे दिया ये रिक्त समुच्चय, इसके अंदर भी एक फाई, तो रिक्त समुच्चय समुच्चय हो गया, इसके अंदर रिक्त समुच्चय। समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? फाई। फाई क्या है? एलिमेंट है, रिक्त समुच्चय। तो यह रिक्त समुच्चय हो गया। भैया एलिमेंट है इसमें, समुच्चय के अंदर क्या है? एलिमेंट है। अगर नहीं रहता, अगर ये फाई ही रहता या फिर मझला कोष्ठक ही रहता, इसके अंदर कोई एलिमेंट ना रहते, तो कौन सा समुच्चय रहता? रिक्त समुच्चय। और यदि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया, चाहे वो रिक्त समुच्चय हो चाहे जो हो, एक एलिमेंट आया, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये एक समुच्चय होगा। यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल